रमजान का चांद सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और यूएई में दिखाई देने के बाद यहाँ 24 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो गया है। इस तरह कोरोना संकट के बीच पाक रमजान और रोजे का महीना शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। यहाँ स्थानीय चांद कमेटी ने गुरुवार को घोषणा की कि चांद दिखने के बाद रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है और शुक्रवार को महीने का पहला रोजा रखा जाएगा। इस मौके पर शाह सलमान ने कहा कि मुझे दुख है कि संकट की इस घड़ी में हम मस्जिदों में खासकर रात के समय सामूहिक नमाज और तरावीह अदा नहीं कर सकते, लेकिन इस पाक महीने में हम लोगों की जिंदगी और अच्छी सेहत की दुआ करेंगे। इसके अलावा मलेशिया, मिस्र, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी आज रमजान का महीना 24 अप्रैल से शुरू होने का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया है। भारत में भी कोरोना के चलते लॉकडाउन के बीच इस बार रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इस बार पिछले सालों जैसी रौनक भले ही न दिखी रही हो, मगर लोगों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। माह रमजान का चांद का दीदार शुक्रवार को हुआ तो पहला रोजा शनिवार को हो सकता है। यदि सवान का चांद ना निकला या मौसम के कारण दिखाई न दिया तो रविवार से रमजान की शुरुआत होगी। बहरहाल लोगों ने रमजान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूसरी तरफ तमाम दरगाहों, खानकाहों ने भी रिवायत को कायम रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से रोजा इफ्तार का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सभी मसलकों के सेंटर, खानकाह, दरगाह और मुस्लिम संगठन एवं प्रतिष्ठानों की ओर से रमजान की जंतरी यानी टाइम टेबल बांटने का काम भी चल रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जंतरी पहुंचा रहे हैं तो कुछ फोटो कॉपियां कराकर घर घर बांट रहे हैं। इन तमाम तैयारियों के बीच यह मांग भी उठी है कि रमजान के दिनों में प्रशासन मोहल्लों में फलों की बिक्री की व्यवस्था करे। मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में रमजान की तैयारी शुरू होने के साथ ही राजधानी जकार्ता में सामाजिक पाबंदियों का विस्तार कर दिया गया है। जकार्ता के गवर्नर एनी बसवेदान ने बताया कि बृहस्पतिवार को खत्म होने वाली पाबंदियों को 22 मई तक बढ़ा दिया गया है। जकार्ता में बुधवार तक संक्रमण के 3,383 मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से 301 लोगों की मौत हो चुकी है। जकार्ता के गवर्नर बसवेदान ने बुधवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में मुस्लिमों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रमजान के दौरान मस्जिद से संबंधित गतिविधियों को स्थगित करने का अनुरोध किया। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पिछले महीने स्वीकार किया था कि सरकार ने दहशत को रोकने के लिए देश में कोरोना वायरस फैलने के बारे में जानकारी छिपाने का फैसला किया था। बता दें कि इस्लाम में रमजान माह को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। दुनिया भर के मुसलमान पूरे साल इस माह का बेसब्री से इंतजार करते हैं। रमजान के लिए मस्जिदों को भी सजाया जाता है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में मस्जिदों व तमाम बाजारों को बंद रखने का आदेश है। पूरे रमजान माह में गुलजार रहने वाली पुरानी दिल्ली भी सुनी पड़ी है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इस बार रमजान का महीना बेनूर ही रहेगा। लोगों का कहना है कि उनकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आया है कि मस्जिदें सूनी हो गई हों। घरों से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह सब अल्लाह का अजाब है जो गुनहगारों पर आया है। लोगों का कहना है कि रमजान की रौनक ही अलग होती थी। इलाके की मस्जिदों के अलावा जामा मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया जाता था। बता दें कि पूरे साल लोग जामा मस्जिद में रोजा इफ्तार का इंतजार करते थे, लेकिन इस बार जामा मस्जिद को लॉकडाउन की वजह से बंद रखा गया है। जामा मस्जिद में रोजा इफ्तार करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इसके अलावा इस बार शहरी में भी कोई चहल पहल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।